बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 28 है वन लाइनर एंड एमसीक्यूज के सीरीज़ में। तो इसमें हमारा फर्स्ट नंबर वन लाइनर है इमेजिनरी कन्वर्सेशन। ये हमारे पास एक लिटरेरी वर्क है। ये किसने लिखी है? वॉज रिटन बाय सैवेज लैंडर। दूसरा नंबर हमारे पास है मोंटेगने, जो कि हमारे पास एक फ्रेंच राइटर है एंड फिलोसफर है, इज बिलीव्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। यानी मोंटेगने को आप कंसिडर किया जाता है कि ये हमारे पास फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं। और फ्रांसिस बैकन, जो कि हमारे पास रेनेसा का बहुत ग्रेट प्रोज राइटर रहा है, फॉलोड द स्टाइल ऑफ मोंटेगने इन हिज ऐसे। तो फ्रांसिस बैकन ने मोंटेगने का ऐसे के स्टाइल को फॉलो किया है अपने ऐसे के अंदर। अच्छा, थर्ड है बीकन इज राइटर ऑफ एपोरिस्टिक ऐसे। एपोरिस्टिक हमारे पास वो ऐसे होते हैं जो विटी सेइंग इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो बीकन ने किस तरह के एसेज लिखी है? एपोरिस्टिक ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कवरीज। ये हमारे पास है एक लिटरेरी वर्क है, कलेक्शन ऑफ एसेस है, ये बेन जॉनसन ने लिखी है। डिस्कवरी ये हमारे पास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ एसेस है, रिटन बाय बेन जॉनसन। ये आपने याद रखना है, कई तरह एमसीक्यूज से बन सकता है कि डिस्कवरी इज अ कलेक्शन ऑफ एसेस बाय हुम। अच्छा, डिस्कवरी इज अ कलेक्शन ऑफ डैश बाय बेन जॉनसन। पोएम्स है, नैरेटिव पोएम्स है, एसेस है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो बेटा आप बनाते रहना, इससे आप बनाते रहना अपने एमसीक्यू। द रिव्यू, ये रिव्यू हमारे पास क्या है? ये एक पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल हमारे पास जो पीरियड बाय पीरियड जो है वो आता रहता है। इज अ पीरियोडिकल ब्रॉड बाय डेनियल डेफो। डेनियल डेफो ने एक पीरियोडिकल जो है ये लाया है, जो है डेनियल डेफो ने, जिसका नाम है द रिव्यू। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एसेस है। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बेटे ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ये किसने लिखी है? कलेक्शन ऑफ एसेस एंड इमेजिनरी लेटर्स। दो है, कलेक्शन ऑफ एसेस एंड इमेजिनरी लेटर, ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखी है। फ्रेंडशिप्स गार्डन, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एसेस एंड आर्टिकल्स है। कलेक्शन ऑफ व्हाट? कलेक्शन ऑफ एसेस एंड आर्टिकल्स। क्या? कलेक्शन ऑफ एसेस एंड आर्टिकल्स। तो ये किसने लिखी है? ये मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। डू यू नो, आपको पता है बेटा, इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ लॉ एंड कोर्ट इन 1362। इंग्लिश जो है, ये आपको एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि कब जो है इंग्लिश वॉज डिक्लेयर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ, यानी एज अ कंप्लीट लैंग्वेज लॉ एंड कोर्ट। सो इट वॉज declared in 1362। Men and women and books, ये वॉल्यूम ऑफ ऐसे है, ये ली हंट ने लिखी है। वॉल्यूम ऑफ एसेस है ली हंट ने। 10 नंबर है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर हैव बीन रिटन बाय विलियम हजलिट। ये विलियम हजलिट जो है उन्होंने सारे शेक्सपियर के कैरेक्टर का एक अलग बुक बना के रखा है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेस have been written by। 11 नंबर हमारे पास है लिव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स। ये डॉक्टर जॉनसन की वर्क है और उन्होंने तकरीबन 52 पोइट्स के बायोग्राफीज जो है वो आपको बयान की है। 52, और याद रखिएगा इसमें ये बड़ा ज़बरदस्त है, इस 52 के अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ का नाम नहीं है, अगर ये हमारे पास बड़ा ग्रेट राइटर है। द डिजर्ट विलेज जो है ये उसके बहुत ज़्यादा, द डिजर्टेड विलेज बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है उसका। द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स बॉसवेल। ये जेम्स बॉसवेल ने कई बायोग्राफीज लिखी है, उन्होंने डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी भी लिखी है। थर्ड वर्ड, ये हमारे पास एक ऑटोबायोग्राफी है डेविड डेशिस का। डेविड डेशिस का एक और जाना पहचाना नाम आपको लगेगा क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी लिखी है, डेविड डेशिस। ग्रेस एबंडनिंग, ये हमारे पास जॉन बुनियान का ऑटोबायोग्राफी है। ग्रेस एबंडनिंग ये जॉन बुनियान का ऑटोबायोग्राफी है। द बायोग्राफी ऑफ बायरन वॉज रिटन बाय थॉमस मोर। 15 नंबर एमसीक्यू है कि थॉमस मोर ने बायरन का, लॉर्ड बायरन का बायोग्राफी है। द एडवेंचरर इज अ वीकली जर्नल ब्रॉड बाय डॉक्टर जॉनसन। और 17 नंबर है द इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन बाय विलियम हजलिट। इंग्लिश कॉमिक कैरेक्टर ये किसने लिखी है? विलियम हजलिट ने लिखी है। द स्पिरिट ऑफ द एज, ये हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी क्रिटिक्स
एसेस्ट बाय विलियम हजलिट। ये विलियम हजलिट का एक और कौन सा वर्क के ऊपर, द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ये उसका अलग किताब है। दूसरा द स्पिरिट ऑफ द एज, ये उन्होंने इसके अंदर स्पिरिट ऑफ द एज के अंदर क्या की है, इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्केचेस ऑफ द 19th सेंचुरी क्रिटिक्स एंड एसेस्ट। तो ये विलियम हजलिट। 19 नंबर है लेटर डे पम्पलेट, वॉज रिटन बाय थॉमस कार्लाइल है। ये हमारे पास एक लिटरेरी वर्क है, लेटर डे पम्पलेट। किसने लिखी है? थॉमस कार्लाइल ने लिखी है लेटर डे पम्पलेट। थॉमस मोर यूटोपिया हैज बीन रिटन इन 1516, ये 1516 लैटिन में लिखी गई है एंड रेडेड इनटू इंग्लिश इन 1551, फिर इंग्लिश में वो ट्रांसलेट हुई 1551 में। 21 नंबर हमारे पास है डेनियल डेफो, मार्फ्लेंडर इज अ पिकारिस्क नावल। पिकारिस्क नावल हमारे पास वो नावल होते हैं जो गुंडों और बदमाशों के वगैरह जो होता है। डेनियल डेफोस नावल रोबिन्सन क्रूसो इज अ ट्रैवलॉग, याद रखिएगा। जो डेनियल डेफो का एक मशहूर नावल है जिसका नाम है रोबिन्सन क्रूसो, ये क्या है? ये एक ट्रैवलॉग है, ठीक है बेटा। ट्रैवलॉग मतलब ट्रैवल के मुताबिक। हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टेन एंड टॉबिस स्मॉलेट आर कंसिडर्ड द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल। ये बहुत ही जबरदस्त। हु आर कंसिडर्ड एज द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल, तो आपने याद रखना है, आपने इस तरह के पास रखना है। हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है, लॉरेंस स्टेन है एंड टॉबिस स्मॉलेट है। हस्लेट अगर आप याद रखिएगा, HSLT हस्लेट, तो ये आपने फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल जहन में याद रखना है कि हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, लॉरेंस स्टेन एंड टॉबिस स्मॉलेट। दोबारा हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन एंड लॉरेंस, मतलब डी लॉरेंस है या सॉरी लॉरेंस स्टेन एंड नेक्स्ट जो है टॉबिस स्मॉलेट, ठीक है। मार्क ट्वेन इज द पेन नेम ऑफ, ये हमारे पास सैमुअल लैंग्रेंज क्लेमेंस जो है ये उसका पेन नेम है। पेन नेम का मतलब वो अपने नॉवेल्स और वर्क के अंदर ये लिखता है। द टैक्स कलेक्टर, ये हमारे पास एक पॉपुलर स्टोरी है, पर्ल इज़बक ने लिखी है। द टैक्स कलेक्टर ये एक पॉपुलर स्टोरी है। गॉड लिव्स इन द पंच, ये किसने लिखी है? ये एक स्टोरी है कि ये गॉड लिव्स इन द पंच जो है ये स्टोरी बाय प्रेमचंद उसने लिखी है। काउंट ली टॉल्स्टे की बात है, वॉज द फॉर्मल स्टोरी राइटर फ्रॉम रशिया, ये रशिया से था। ये कहाँ से था? ये रशिया से था। 27 नंबर रह गया। द लास्ट लीफ इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी एंड इट्स सेंट्रल थॉट इज, मतलब इट्स सेंट्रल थीम इज द मेंटल स्टेट ऑफ अ सिक पर्सन। असल में इसमें सू जॉन्सी एंड ओल्ड बहरमिन कैरेक्टर्स है और वहाँ पर डेफिनेटली यानी ये उसका मतलब मेंटल स्टेट जो है वो बीमार पड़ती है और उसका मतलब कुछ इस तरह के उसको कुछ थाट्स और ख्यालात आता है कि वो इसका बुरी तरह शिकार होती है, ठीक है बेटा। तो 29 नंबर है बॉर्न इन एग्जाइल वॉज रिटन बाय जॉर्ज गैसिंग। बॉर्न इन एग्जाइल ये जॉर्ज गैसिंग ने लिखी है। जॉन आयर वॉज रिटन बाय शार्लेट ब्रॉन्टे, ये एक नावल है जॉन आयर और ये शार्लेट ब्रॉन्टे ने लिखी है। द स्कॉर्पियन गार्ड इज अ नॉवेल ऑफ बाय विलियम गोल्डिंग, ये तो आपका ऐसा है कि आपका पेपर में है। द स्कॉर्पियन गार्ड वॉज रिटन बाय होम, तो आपने याद रहे विलियम गोल्डिंग ने। तो बेटा ये हुआ हमारा लेक्चर 28। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सवाल ना है तो हमारे साथ रहे, आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा बेटा। अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो और अगर आपको ये सारे नोट की ज़रूरत हो, हमारे पास कंप्लीट बैंक ऑफ नोट है, सिर्फ इतना नहीं है, पूरा आपका लेक्चरशिप को टैकल कर सकते हैं, तो हमारे साथ इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल ये सारे नोट्स आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। और एक और सजेशन बेटा, आप नोटबुक पास रखें, एक एडवाइस है आपको, और आप मेहनत करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने काबिलियत का वादा नहीं की है, उन्होंने हार्ड वर्क का वादा की है कि आप मेहनत करें, मैं उसका सिला आपको ज़रूर दूंगा। तो बेटा आप परसिस्टेंट रहें, डटे रहें, इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।